नमस्कार डीएनए फैमिली। आज की क्लास में तुम एक शानदार सी बात सीखोगे जिसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर प्लांट फूड कैसे तैयार करता है। आखिर वो फूड तैयार कर लिया तो उसमें ये कलर जो ग्रीन कलर के कुछ दिखते हैं, कुछ उसके अगर फ्लावर्स को देखोगे तो फ्लावर्स का कलर अलग रंग बिरंगा होता है। बहुत सारे कलर, कभी लाल, कभी तुम पीला देखा होगा, कभी ऑरेंज कलर का देखा होगा, कभी व्हाइट कलर का देखा होगा। तो ये आखिर आता कहाँ से है, इन सब चीजों के बारे में आज तुम सीखने वाले हो, जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में प्लास्टिड को समझने से पहले थोड़ा सा हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप देखे थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था? पूरे सेल को, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती थी, चाहे जो भी आप कर रहे होते थे, वो उन चीजों को एनर्जी दे रहा था। एनर्जी कहाँ से मिलता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी मिलता है फूड सोर्स से। तो फूड आया कहाँ से? वेयर? फूड आया कहाँ से? ये फूड आया कहाँ से? तो फूड आया कहाँ से, इसको तुम्हें सीखना है। आज यही तो सीखेंगे कि फूड आया कहाँ से। अब देखोगे तुम इस चैप्टर में आगे का नाम है, अगला जो टॉपिक नेक्स्ट सेल ऑरिजिनल्स का नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है? इसको कहा जाता है सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस। सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लास्टिड्स है क्या। प्लास्टिड्स एक सिंपल सा नाम है, सिंपल सा, लेकिन काम इसके बिना चलेगा नहीं। प्लास्टिड्स एक सेल ऑरिजिनल्स है, एक सेल ऑरिजिनल्स है जो क्या करता है? प्लांट को, एनिमल को नहीं। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। तो हम जो भी बात करेंगे इस सेल ऑरिजिनल्स का, ये सेल ऑरिजिनल्स करता क्या है? फूड का सिंथेसिस करता है, फूड सिंथेसिस, और फूड का स्टोरेज करता है। ये आप देख लिए, तो फूड सिंथेसिस करता है और फूड का स्टोरेज करता है। तो ये था प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये एक तरीके का प्लांट का सेल ऑरिजिनल्स है जो क्या करता है? फूड सिंथेसिस करता है और फूड का स्टोरेज करता है। अब हम तो ये कुछ बोले ही नहीं कि ये ग्रीन कलर का है, या फिर ये इसमें कलरफुल चीजें जो दिखती हैं वो सब कहाँ से आता है। तो हम देखेंगे जब प्लास्टिड्स का टाइप्स को देखेंगे। अब हम चलने वाले हैं प्लास्टिड्स के टाइप्स के पास। देखो, प्लास्टिड्स के अगर टाइप्स को देखोगे, प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक का नाम है क्लोरोफिल, या क्लोरोप्लास्ट कह दो पहले, क्लोरोप्लास्ट। एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट, और एक है ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के। अब समझो, क्लोरोप्लास्ट को जब तुम देखोगे, इसका अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर देखें क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई देता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट, इसी ग्रीन कलर पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। इस ग्रीन कलर पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है जब हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। अगर तुम देखोगे, इन जनरली ये पत्तियां हैं, ये ग्रीन कलर का है, इसमें इसके सेल मौजूद होंगी। ये एक, इसका क्या नाम है? इसका हम कह देते हैं कि ये इसका एक सेल है। इस सेल को हम लोग कहते हैं, ये है मेसोफिल। प्लांट के एक सेल को हम लोग नाम देते हैं मेसोफिल। इस मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। इस मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। इसी का हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर। आप देखेंगे स्ट्रक्चर में ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट दी डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब है ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन,
और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक डिस्क शेप का बहुत सारे बंडल्स होते हैं। डिस्क शेप का, ये कैसा है, ये डिस्क शेप है। डिस्क शेप होता है। ये डिस्क शेप क्या होता है, डिस्क शेप के अंदर डिस्क शेप को हम लोग कहते क्या है, स्ट्रोमा। डिस्क शेप को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा के अंदर, इसी स्ट्रोमा के अंदर भरे होते हैं क्लोरोफिल। इसी स्ट्रोमा के अंदर भरे होते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट कहाँ मौजूद होता है, प्लांट सेल जिसका नाम है मेसोफिल। मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन, आउटर और इनर तो हम समझ गए। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर भरे होते हैं क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। इसके अंदर अगर तुम देखोगे इसमें राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ये था क्लोरोफिल। तो ये पता चल जैसे सनलाइट आया तो अब हम लोग जानते हैं कि ये क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है जिससे ये अपना फूड तैयार कर लेते हैं। तो हम क्लोरोफिल के बारे में जान लिए, इतनी चीजें जाननी थी। इसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये कलर के लिए जिम्मेदार है। इसमें कलर, ये जनरली ब्राइट कलर को कंसीडर करते हैं। ब्राइट कलर, ब्राइट कलर में लाइक तुम कुछ कह दो, ग्रीन कलर तो ये पिगमेंट ये हो गया फूड बनाने के लिए, रेड, येलो, ऑरेंज, पीटीसी, इस तरीके का कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप देखे होंगे फ्लावर्स, रोज, रेड रोज, पिंक रोज, बहुत सारे कलर देखे होंगे। तो ये कलर के लिए जिम्मेदार है। कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है। तो ये कलर आखिर प्लांट क्यों रखते हैं अपने आप में, किस लिए, सुंदरता के लिए। हाँ बिल्कुल, सुंदरता के लिए रखते हैं। सुंदर होंगी तभी तो उसकी तरफ बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होंगी, हम खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये अट्रैक्ट करता है कि ये क्यों आखिर किसी को अट्रैक्ट करवाना चाहेगा, ये अट्रैक्ट इसलिए करवाना चाहता है, अट्रैक्ट, ताकि ये अपना पोलिनेशन करवा सके। इंसेक्ट आएगा उसके पास, उसका नेक्टर चूस लेगा और उसके बाद इसको क्या फायदा हो जाएगा उससे, ये अपना पोलिनेशन करवा लेंगे। पोलिनेशन के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये कलर रखते ही हैं इसलिए कि ताकि ये करो क्या करवा सके, पॉलिनेशन करवा सके, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सके। दूसरा, एक तो ये पॉलिनेशन के लिए, फॉर पॉलिनेशन, और एक सीड डिस्पर्सल के लिए। तो फंक्शन पूछेगा ऐसा ये क्यों करता है, तो ये सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल के लिए। तो आप देख लिए ऐसे भी, अगर आप ग्रीक में देखेंगे क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। इसी तरीके से ग्रीक में एक वर्ड है ल्यूकस, ल्यूको। ल्यूकस का मतलब होता है, ल्यूको या ल्यूकस, इसका मतलब होता है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, या फिर कहो कलरलेस। कलरलेस। अब सोचो इसका मतलब है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा है, कलरलेस पिगमेंट है, इसके पास कोई कलर है ही नहीं। व्हाइट कलर कह सकते हैं, या व्हाइट कलर नहीं, कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलरलेस है ही नहीं। तो फिर ये करता क्या है, इसका काम है, इसका काम है फूड, मिनरल्स
स्टार्च प्रोटीन स्टोर करना। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है। इसके बारे में, इसका काम है फूड स्टोर करना। फूड को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? मिनरल्स को, फूड मटेरियल्स को स्टोर करेगा। स्टार्च को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, ये इन चीजों को स्टोर करता है। तो बस ये था आपका प्लास्टिड्स, ये आप जान लिए कि प्लास्टिड्स क्या करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? अब सोचिए कि प्लांट फूड तैयार कर लिया, प्लांट जब फूड तैयार कर लिया और फूड को रख भी लिया, स्टोर भी कर लिया, तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर आखिर आता कहाँ से? वाटर अगर आता भी है तो आखिर ये स्टोर होता कहाँ है? तो वाटर के स्टोरेज के लिए प्लांट के अंदर एक वैक्यूल बना हुआ है। क्या बना हुआ? प्लांट के अंदर एक वैक्यूल बना हुआ है। इसी वैक्यूल्स के बारे में, ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल्स है। वैक्यूल्स बना हुआ है, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल में होता है लेकिन ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, ये छोटे साइज में होता है। जबकि आप देखेंगे प्लांट सेल में बिग साइज के होते हैं, ये बड़े साइज के होते हैं प्लांट सेल में। तो इसका मेन काम क्या है? स्टोर ऑफ वाटर। इसका काम क्या है? बिग साइज के होते हैं। इसका मेन वर्क है, फंक्शन है स्टोर वाटर। ये वाटर को स्टोर करता है। अब सोचिए, आप देखे होंगे गर्मी के टाइम में पौधा और ठंड के मौसम में पौधा ज्यादा सख्त और ज्यादा हरा भरा आपको गर्मी में कम और ठंड के मौसम में ज्यादा दिखेंगे। या जनरली आप बस ऐसे नॉर्मली समझिए कि प्लांट में अगर पानी, वैक्यूल्स में अगर पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वो भरा हुआ है, तो वो एकदम तन के खड़ा रहेगा, हरा भरा दिखेगा। और जैसे ही उसका पानी लॉस होगा, चाहे वेपोराइजेशन की वजह से हो या और भी किसी कारण से पानी का लॉस हो जाए, तो वो एकदम मुरझाया हुआ दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? पानी की कमी से वो मुरझाया हुआ, विल्टेड दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? वैक्यूल्स में पानी की कमी के कारण वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। ये था, आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और, वैक्यूल कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और बस इसके बारे में आपके, इसके बाद आपके बुक में एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। उस साइंटिस्ट का नाम है जे क्रैग वेंटर। इसका नाम है जे क्रैग वेंटर। जे क्रैग वेंटर, बात है 2010 की। कब की बात है? 2010 की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया एक नॉर्मल बैक्टीरिया लिया, जिसका नाम इन्होंने रखा माइकोप्लाज्मा। अब किए क्या माइकोप्लाज्मा के साथ? माइकोप्लाज्मा का डीएनए निकाल दिए। निकालने के बाद इन्होंने उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाया, मतलब एक कॉपी बना लिए, वो उस डीएनए का कॉपी बना लिए। सेम ऐसा ही बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया लिए, उसका डीएनए निकाल के फेंक दिए, उसका बॉडी लिए। उस बैक्टीरिया के बॉडी में जो इन्होंने अपना खुद से तैयार किया था एग्जैक्ट कॉपी, उस कॉपी को उस बैक्टीरिया में डाल दिए। अब देखा गया कि जब तक उस बैक्टीरिया में डीएनए नहीं डाला गया था, किसी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था उसमें। और जैसे ही इन्होंने एग्जैक्ट कॉपी उसमें डाला,
फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस करके तो देखा गया कि वो ग्रो कर जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है। इससे ये साबित होता है, इन्होंने ये बताया, इससे ये साबित होता है कि हमारे बॉडी में जितने सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम डीएनए का है। सबको कंट्रोल कौन करते हैं? कौन करता है? डीएनए। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।